हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको 3 टिप्स देखने को मिलेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसमें समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें अस्तर वाली पैंट की कटिंग कर रही हूँ मैं। उसके बाद इसमें जो वर्क वाली पैंट होती है उसकी कटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। और तीसरा, इसमें जो मार्जिन वाली पैंट है उसको भी मैंने इसमें ऐड किया है। तो वीडियो पूरा जरूर देखना और इसमें तीनों टिप्स एक ही वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि सबसे पहले करते हैं अस्तर की कटिंग। अस्तर की कटिंग बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। जो भी आपके पास अस्तर होता है उसको सबसे पहले आप वॉश कर ले। वॉश करके फिर उसको प्रेस करके फिर उसकी कटिंग करें, क्योंकि अस्तर को वॉश नहीं करते धोने के बाद फिर वो थोड़ा सिकुड़ जाता है। तो सबसे पहले मैंने इसको वॉश किया, उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से 4 फोल्ड किया। 4 फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीके से बिछाना है, जैसे किनारी खुद की तरफ और जो बंद वाला हिस्सा है वो सामने की तरफ। और इसको अच्छी तरीके से बिछा ले कि इसमें कोई सलवट वगैरह ना हो। सलवट हो तो आप इसको प्रेस करके फिर अच्छे से बिछा ले। तो इस तरीके से मैंने अस्तर को यहाँ पे इस तरीके से बिछा लिया है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है कि जो भी आपके पास फैब्रिक होता है वो छोटा बड़ा ना रहे, बिल्कुल बराबर हो जाए। तो बिल्कुल बराबर इस तरीके से एक मार्किंग करें और इस फैब्रिक को बिल्कुल बराबर कर लें। अब उसके बाद क्या करना है कि इसको यहाँ से कटिंग करके हटा देंगे इस तरीके से। तो ये फैब्रिक बिल्कुल बराबर हो जाएगा और छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। उसके बाद जो भी आपको लेंथ रखनी है उसमें जो नीचे से फोल्ड होता है 2 इंच पे मार्किंग करें, क्योंकि लेंथ के अलावा यहाँ पे 2 इंच की इस तरीके से मार्किंग करते हैं। ये नीचे से फोल्ड होता है तो यहाँ पे 2 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है और शेप पट्टी से इसको बड़ा कर दिया है। उसके बाद आपको लेनी है लेंथ। तो पैंट में सबसे पहले लेंथ पे मार्किंग करते हैं। अब लेंथ कितनी लेनी है, जो भी आपके पास टोटल लेंथ है उसमें से 1 माइनस करके यहाँ पे लेंथ पे मार्किंग करनी है, क्योंकि ऊपर 2 इंच जो बेल्ट अटैच होता है वो 1 इंच सिलाई मार्जिन में चला जाता है और 1 इंच जो ये लेंथ कम ली है इसमें ऐड हो जाता है। तो मेरे पास जो टोटल लेंथ है वो है 36 यानी 36 इंच। 36 इंच का मैं यहाँ पे 35 इंच पे मार्किंग करूंगी। तो मैंने 35 इंच पे यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर दी है। और लेंथ लेने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास कमर का मेजरमेंट है तो उस पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे लेंथ पे मार्किंग हो गई है। और एक बात इसमें ज़रूर ध्यान रखें कि जो किनारी वाला हिस्सा है इसको कभी भी आप उसमें ऐड नहीं करें, क्योंकि किनारे पे अगर सिलाई लगेगी तो यहाँ पे एक खिंचाव बनता है। तो सबसे पहले जो किनारी वाले जो हिस्सा है वहाँ पे इस तरीके से 1 या आधा इंच का मार्किंग कर दे और इसको जो मेजरमेंट होता है उसमें बिल्कुल भी ऐड ना करें। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने मार्किंग कर दी है। अब आपको क्या करना है कि आपके पास जो कमर का मेजरमेंट है उसका 4th हिस्सा करके यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो कमर का जो मेरे पास मेजरमेंट है वो यहाँ पे है 34 इंच। 34 इंच का अगर 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर दें और शेप पट्टी से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दें। उसके बाद जो सेकंड यहाँ पे मार्किंग करेंगे वो करेंगे प्लेट्स का। क्यों आगे की तरफ प्लेट्स डलती है तो वो आप पे डिपेंड करता है आप 1 इंच की डाल रहे हो या 2 इंच की। तो यहाँ पे मार्किंग कर दो। तीसरी यहाँ पे 1 इंच सिलाई का ऐड करें। तो 3 मार्किंग यहाँ पे मैंने कर दी है। उसके बाद यहाँ इनको थोड़ा सा यहाँ से मैं बड़ा कर देती हूँ। बड़ा करने के बाद क्या करना है कि यहाँ से 1 इंच डाउन मार्किंग करनी है। वो इसलिए करनी है कि बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि बैक वाला पार्ट थोड़ा बड़ा होता है और फ्रंट वाला पार्ट थोड़ा सा डाउन होता है। तो यहाँ पे 1 इंच का डाउन देंगे। ये फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच डाउन देते हुए और मार्किंग कर दें। मार्किंग करने के बाद अब निशान लगाएंगे जो क्रोच एरिया निकालते हैं उसकी, जो आसन वाला। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। जो भी आपके पास मेजरमेंट है हिप का उसका 4th हिस्सा करके यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो मेरे पास जो हिप का मेजरमेंट है वो है 40 इंच। तो 40 का यहाँ पे 10 इंच हो गया और 2 इंच यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे। जब भी आप आसन की वो मार्किंग करो तो जो 4th हिस्सा करके और उसमें 1.5 या 2 इंच यहाँ पे लूजिंग ऐड करना जरूरी है। और यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दे। अब आपको लेना है थाइज का मेजरमेंट। तो थाइज का मेरे पास मेजरमेंट है वो है 26 इंच। तो यहाँ पे 13 इंच पे मार्किंग करेंगे। 13 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे और इसमें जो किनारे वाला हिस्सा है इसको हटा देंगे। इसको लूजिंग इसको मार्जिन में ऐड नहीं करेंगे।
इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब उस पर किस तरीके से मार्किंग करते हैं, कई बिगनर्स की प्रॉब्लम होती है कि कट आगे की तरफ आता है और पैंट की फिटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आती, तो वो किस तरीके से मार्किंग करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से सीधी मार्किंग कर देते हैं और सीधी इसकी पैंट की कटिंग करते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना, बिल्कुल भी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी पैंट की और कट भी आ जाएगा। जितनी थाइज की यहाँ पे मार्किंग करी है इसी अकॉर्डिंग नीचे बॉटम पे इस तरीके से मार्किंग करनी है और उसके बाद उसका हाफ करके यहाँ पे मार्किंग करना है बीच सेंटर में। और उसके बाद जो भी आपको मोहरी रखनी है, जैसे मेरे को यहाँ पे 7 इंच मोहरी रखनी है, तो 3.5 इंच इधर से और 3.5 इंच इधर से जो बीच सेंटर की जो मार्किंग करी है उससे 3.5 दोनों साइड मार्किंग करनी है। और ये होगी बॉटम की मार्किंग। जितनी थाइज की लिए उतनी ही बॉटम की निशान लगा के बीच सेंटर में उसका हाफ करके और फिर यहाँ पे मार्किंग करनी है। अब क्रोच एरिया किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ डाउन देना है, जहाँ पे मार्किंग करी थी उससे 2 इंच अंदर की तरफ डाउन देना है और यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर दे। और जो भी ऊपर की लाइन जो ड्रॉ करी थी लास्ट वाली सिलाई मार्जिन वाली, उसको इस तरीके से मिला देना है तिरछा करके। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है क्रोच एरिया निकालने का। और इसमें आप मैनी लगाना चाहो तो आप इसमें लगा सकते हो अगर हैवी साइज है तो। और यहाँ से राउंड शेप में इस तरीके से लगाते हुए और निशान लगा दे। तो क्रोच एरिया पे भी मार्किंग करनी है। अब क्या करना है, किससे पट्टी से जो भी यहाँ पे बॉटम की मार्किंग करी थी उस पे इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे और बहुत ही इजी तरीके से आपको पैंट की कटिंग समझ में आ जाएगी। और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है पैंट की। अब इसकी कटिंग इसी तरीके से करेंगे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, और जो सेकंड पार्ट करेंगे उसमें लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अस्तर की कटिंग मैं कर रही हूँ, उसके बाद इसमें मेन फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे समझाया कि क्रोच एरिया किस तरीके से निकालते हैं, कमर का किस तरीके से लेते हैं, थाइज का यहाँ पे मार्किंग कर ली और इस तरीके से मैंने बॉटम की यहाँ पे मार्किंग कर ली। अब क्या करना है आपको कि इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से करते हैं इसकी कटिंग, तो एक साइड से चारों जो पार्ट है उनको कट कर देना है इस तरीके से। और अगर आपको समझ नहीं आता तो आप इसके अलग अलग पार्ट रख के भी कटिंग कर सकते हो, जैसे फ्रंट पार्ट की एक बार कर ली और बैक वाले पार्ट की एक बार कर ली, लेकिन दोनों पार्ट की एक साथ यहाँ पे कटिंग नहीं करनी। अब यहाँ से जो ऊपर वाले 2 हिस्से उनकी कटिंग करनी है इस तरीके से, नीचे वाले जो हिस्से हैं उनको बिल्कुल भी कट नहीं करना, नहीं तो पैंट की फिटिंग बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि जो मार्जिन लेना है एक्स्ट्रा वो नीचे वाले पार्ट में लेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से दो पार्ट उठाते हुए इस तरीके से यहाँ पे कटिंग कर देंगे। अब जो नीचे वाला फैब्रिक था उसको हटा देंगे और यहाँ पे इस तरीके से इंच टेप को रखते हुए 2-2 इंच पे मार्किंग करेंगे नीचे तक, क्योंकि इसमें ही लूजिंग ऐड करते हैं। फ्रंट वाले पार्ट में फिक्स मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग करके कट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ मार्किंग करते हुए और इस तरीके से निशान लगाते हैं। अब यहाँ पे से पट्टी लेके और लाइन ड्रॉ कर दे इस तरीके से। जहाँ पे मार्किंग करी है वहाँ पे इस तरीके से पट्टी से और लाइन ड्रॉ कर दे। ये क्रोच एरिया पे इस तरीके से कॉर्नर निकालते हुए और फिर यहाँ से पट्टी से नीचे तक लाइन ड्रॉ कर दे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट की भी मार्किंग कर ली है। अब जिस अकॉर्डिंग मार्किंग करी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। है कि अब यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा यहाँ से कट करें और अब इसको यहाँ से हटा दें। और अब करेंगे यहाँ पे मैन फैब्रिक की कटिंग, और वो भी बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी, क्योंकि वर्क वाली जो पैंट होती है उनमें थोड़ा सा डाउट होता
फ्रेंड्स, जो अस्तर की कटिंग मैंने कर ली है, अब करते हैं मेन फैब्रिक की कटिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वर्क वाला हिस्सा है वो फ्रंट पार्ट में आएगा, तो उसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लेना है। और बिछाने के बाद उसको इस तरीके से सेट करें कि जो वर्क हो वो बिल्कुल बराबर हो, नीचे से थोड़ा सा भी तिरछा ना हो, नहीं तो जो फ्रंट पार्ट में आएगा तो वो थोड़ा बिल्कुल उसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। उसको बिल्कुल बराबर करके और इस तरीके से बिछा ले, उसमें सलोट वगैरह हटा ले। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो अस्तर की कटिंग करी थी उसको उठाना है फ्रंट पार्ट को, और इस तरीके से यहाँ पे रख देना है। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा वर्क के नीचे जो फैब्रिक है वो थोड़ा कम है, तो यहाँ पे मैं और अटैच कर लूंगी और इसको थोड़ा सा अस्तर को नीचे करके इस तरीके से बिछा लूंगी। और जो आगे का जो फ्रंट पार्ट है उसका सेंटर बिल्कुल बिल्कुल सामने हो, तो ये देखिए, और फिर उसकी अच्छे से बिछा के इसको फिर इसकी कर देते हैं कटिंग। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो जो वर्क है वो बिल्कुल फ्रंट पार्ट में आएगा आगे की तरफ। तो फ्रंट पार्ट की यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे करेंगे बैक वाले पार्ट की कटिंग। तो बैक वाले पार्ट की कटिंग बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगी। सबसे पहले जो भी कपड़ा है उसको डबल फोल्ड कर लें। डबल फोल्ड करने के बाद उसको इस तरीके से बिछा लें जो अस्तर पे कटिंग करी है, और उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटिंग कर दें। तो अस्तर, अगर अस्तर की कटिंग अच्छे से हो जाती है तो मेन फैब्रिक की कटिंग भी बहुत इजी तरीके से हो जाती है। बस इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो वर्क है वो बिल्कुल सेंटर में है पहनने के बाद। और यहाँ पे इस तरीके से बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड पार्ट की भी मैंने कटिंग कर ली है, जो बैक वाला पार्ट है, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। और यहाँ पे कंप्लीट जो पैंट होती है, वर्क वाली पैंट, और दूसरी अस्तर वाली पैंट, तीसरी है मार्जिन वाली पैंट। तो यहाँ पे मैंने 3 टिप्स इसमें बताए और बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करें। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।